बांग्लादेश जो मना रही है अपनी जीत, इंडिया की स्क्वाड देखकर उड़ जाएगी उनकी नींद। भाई साहब, इंडिया ने जो बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलना है, उस टेस्ट मैच के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस कदर हैवी पावरफुल स्क्वाड भाई साहब निकल कर सामने आई है कि वो देखकर बांग्लादेश की टीम को भाई साहब अभी से खौफ सताना शुरू हो जाएगा कि भाई साहब पाकिस्तान को तो हमने घर में घुसकर व्हाइट वॉश कर दिया था, अब इंडिया में जाकर टेस्ट मैच खेलना और इस कदर हैवी स्क्वाड के साथ खेलना और भाई साहब जीतना, जो लोग उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं जैसे पाकिस्तान को इन्होंने व्हाइट वॉश किया है, इंडिया को भी ये लोग घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन भाई साहब, इंडिया ने जो अपनी स्क्वाड का ऐलान किया है, अगर भाई साहब आप वो स्क्वाड देख लें तो ऐसे लगेगा कि वो स्क्वाड कोई बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए नहीं है, बल्कि कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इस कदर इन्होंने अपनी हैवी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मुझे नहीं पता कि भाई साहब अभी इंडिया को क्या जरूरत थी, अभी वो भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर सकते थे दुलीप ट्रॉफी से, जो इनके पास नए नए लड़के आने थे उनके साथ भी खेल सकते थे। लेकिन भाई साहब जो इंडिया ने टीम का ऐलान किया है, सबसे पहले हम वो टीम देख लेते हैं। भाई साहब रोहित शर्मा कैप्टन खेलेंगे, उसके बाद भाई साहब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान वापस आए हैं भाई साहब, ऋषभ पंत, उसके बाद भाई साहब ध्रुव जुरेल, उसके बाद भाई साहब रविचंद्र अश्विन, फिर जडेजा, उसके बाद भाई साहब अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और आरसीबी के यश दयाल। भाई साहब ये 15 रुकनी इनकी जो है वो स्क्वाड का ऐलान किया गया है। 11 लोग इनमें से खेलेंगे और जो मुझे लग रहा है कि भाई साहब इनमें से जो 11 कौन से प्लेयर हो सकते हैं, उनमें से अगर हम 4 ऐसे देख लें भाई साहब जो नहीं खेलेंगे, वो मेरे ख्याल में भाई साहब यश दयाल नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत भाई साहब खेलेंगे, दूसरे विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, तो भाई साहब ये 2 लड़के तो मुझे लगता है कि नहीं खेलेंगे। उसके अलावा भाई साहब शुभमन गिल हैं, उसके बाद केएल राहुल और सरफराज खान, भाई साहब सरफराज खान हो सकता है कि नहीं खेलेंगे। उसके बाद भाई साहब इनको एक बॉलर शायद मोहम्मद सिराज यहां पर ना खेलें। तो भाई साहब यहां पर जो एक स्क्वाड हम देख रहे हैं, किस कदर हैवी स्क्वाड। अगर बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा भाई साहब द हिट मैन टेस्ट में, उसके बाद भाई साहब यशस्वी जायसवाल, फिर शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत। भाई साहब इससे हैवी क्या टीम हो सकती थी इंडिया की। भाई साहब बच्ची टीम है, जरा सा एहसास कर लेते भाई साहब, तरस ही खा लेते, अभी क्या जरूरत थी इतने। भाई साहब अभी तो इनका जो टेस्ट मैच है वो 17 सितंबर को होना है, तकरीबन भाई साहब 10 दिन पहले ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और बांग्लादेश वाली टीम भाई साहब अभी से सर जोड़ के बैठ गई होगी और खौफो हिरास में वो मुब्तला होगी कि भाई साहब अब क्या करें, इस स्क्वाड के साथ कैसे लड़ें। ये स्क्वाड भाई साहब अगर इसी तरह आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ले जाए ना, तो ये स्क्वाड में इतना दम है कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि भाई साहब इनमें तमाम के तमाम सीनियर प्लेयर शामिल हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स शामिल हैं, जैसा कि भाई साहब विराट कोहली का नाम तो भाई साहब तो इस कदर हैवी बैटर्स। उसके बाद अगर बॉलर में तो जसप्रीत बुमराह जो बहुत कम खेलते हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं तो अगले वालों को जरूर पेलते हैं। तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह जब टीम में वापस आ जाए तो टीम इंडिया का लेवल ही कुछ और हो जाता है। तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह भी वापस आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहे, और दूसरे नंबर पर भाई साहब मुशीर खान के बारे में, लेकिन उनके भाई तो सरफराज खान खेल रहे हैं। मुशीर खान को भाई साहब अभी और जरूर टाइम ये देंगे, लेकिन